दुनिया का एक ऐसा आलीशान राजमहल जिसके अंदर घूमने के लिए एक पर्सनल ट्रेन मौजूद थी, एक ऐसा प्राइवेट पैलेस जिसमें उस वक्त टेलीफोन की सुविधा मौजूद थी, जिस वक्त लोग अपने मैसेजेस अपने नियर एंड डियर को लिख के भेजा करते थे, और एक ऐसा आलीशान लग्जूरियस प्राइवेट पैलेस जिसकी शान और शौकत लंदन के बर्मिंघम पैलेस को भी मात दे देती थी। हेलो एंड वेलकम टू RR इंफोटेनमेंट। इंग्लैंड की महारानी के महल की चमक को फीका करने वाले महल के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाले हैं। दुनिया का एक ऐसा प्राइवेट पैलेस जिसे बनाने के बाद आम आदमी से लेकर देश विदेश के रईस आदमी से लेकर राजा और महाराजा लोग अपने दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेते थे, और दुनिया का ये प्राइवेट राजमहल पैलेस बर्मिंघम पैलेस से 4 गुना बड़ा है, क्योंकि इस पैलेस का टोटल एरिया 700 एकड़ यानी 700 एकड़ है। सोच में पड़ गए ना कि इतना ह्यूज और लग्जरी प्राइवेट पैलेस आखिरकार है कहाँ। और अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे यूरोप और अमेरिका का नाम लेने वाले हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नहीं, यह आलीशान पैलेस कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही देश के गुजरात राज्य के वडोदरा में मौजूद है, और इस पैलेस का नाम है लक्ष्मी विलास पैलेस। चौंक गए ना? वैसे देखा जाए तो चौंकने वाली बात ये नहीं कि ये पैलेस हमारे देश में है, क्योंकि हमारे देश में एक से बढ़कर एक, और स्पेशली राजस्थान प्रदेश तो किलों और महलों की राजधानी कहा जाता है, लेकिन ये खास लग्जरी प्राइवेट पैलेस गुजरात के वडोदरा में है। और इस पैलेस में कई ऐसी खूबियां हैं जिसे जानने के बाद आज भी हजारों टूरिस्ट इस पैलेस को देखने आते हैं। तो अगर आप भी अब तक इस नायाब पैलेस के बारे में जानकारी लेने से हैं दूर, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिखने वाले बेल यानी घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए। साथ ही साथ चैनल के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में देने वाले हैं आपको ढेर सारी जानकारी। इस पैलेस को ईयर 1890 में वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III के प्राइवेट पैलेस के रूप में बनवाया गया था। उस वक्त इसे बनाने की कीमत आई थी अप्रॉक्स 70 लाख यानी 70 लाख रुपए के आसपास। और अगर आज के वक्त के अकॉर्डिंग इस पैलेस की कॉस्ट इवेल्युएट करें तो इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 24,000 करोड़ यानी 24,000 करोड़ के आसपास है। देखा, हो गए ना हैरान? वैसे अभी तो आपने सिर्फ इस पैलेस की कीमत जान के हैरत की है, अभी तो आगे में इस पैलेस से जुड़ी कई ऐसी जानकारी हैं जिन्हें जानने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ईयर 1809 में बने इस आलीशान महल में लग्जूरियस एमिनिटीज के नाम पे हर वो चीज मौजूद थी जिसे आज आप और हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में यूज करते हैं। मतलब उस जमाने में बने इस प्राइवेट पैलेस में उस वक्त एलिवेटर्स जैसी सुविधाएं मौजूद थी। क्या एलिवेटर्स? यही रिएक्शन आ रहा है ना आपके चेहरे पे? आना भी चाहिए, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि जिस पर यकीन करना नामुमकिन है, मगर ये बात वाकई में सही है कि महल में उस टाइम एलिवेटर्स लगवाए गए थे। इसके अलावा पैलेस में इलेक्ट्रिसिटी की भी फैसिलिटी मौजूद थी, साथ ही साथ महाराजा के लिए टेलीफोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई थी। और अगर आप इतनी सी फैसिलिटीज के बारे में सुनकर हैरान हैं, तो रुक जाइए, RR इंफोटेनमेंट आपको इस पैलेस की एक और फैसिलिटी के बारे में बताने जा रहा है, जिसे जानने के बाद आप अपना सर पकड़ लेंगे और हो सकता है कि आपके दिमाग का मीटर भी हिल जाए। दरअसल यहाँ के महाराजा ने अपने बच्चों को स्कूल से आने जाने के लिए इस महल में एक मिनी रेलवे बनवा डाला था, यानी खुद का स्कूल तो स्कूल, महाराजा साहब की एक खुद की पर्सनल ट्रेन भी थी। वाह भाई, कमाल है। यानी पैलेस के अंदर स्टेशन है या स्टेशन के अंदर पैलेस, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसी 700 एकड़ में बने शानदार लक्ष्मी पैलेस से जुड़ी एक बुरी घटना भी है, जिन्हें शायद कमजोर दिल वाले सुने तो उनके दिमाग में बुरा असर पड़ सकता है। इस पैलेस को बनाने वाले चीफ आर्किटेक्ट का नाम चार्ल्स मैंड था। उन्होंने सुसाइड करके मौत को अपने गले लगा लिया। मगर क्यों? ये सवाल आ रहा है ना आपके दिमाग में? हमारे सामने भी आया था जब हम इसकी जानकारी निकाल रहे थे। दरअसल चार्ल्स मैंड ने पैलेस को बनवाने के बाद एक कैलकुलेशन की और उन्हें पता चला कि आलीशान पैलेस बन के तैयार तो हो गया, मगर ज्यादा दिनों तक ये टिक नहीं पाएगा, क्योंकि चार्ल्स के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पैलेस को बनाते वक्त ऐसी कई गलतियां हुई थी, जिसकी वजह से लक्ष्मी विलास पैलेस कभी भी गिर सकता था। और अपनी इसी गलती के गिल्ट में उन्होंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी गलती की सजा किसी दूसरे को मिले, और वो भी उनकी आंखों के सामने। पैलेस को बनाने में मेहनत के साथ साथ इतना खर्चा आया था
कि भाई कोई जानकर भी उनकी गलती माफ करे तो कैसे, और अपनी इसी गिल्ट की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। मगर रुकिए, इस स्टोरी और फैक्ट में अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आना बाकी है, वो ये कि उनकी कैलकुलेशन ही गलत थी, क्योंकि आज भी सालों बाद ये पैलेस आपके और हमारी आंखों के सामने सही सलामत खड़ा है। इन शॉर्ट, जिस कैलकुलेशन का रिजल्ट चीफ आर्किटेक्चर को गलत लग रहा था, वो रिजल्ट गलत नहीं बल्कि उनकी कैलकुलेशन ही गलत थी, जिसकी वजह से उन्हें गलतफहमी हो गई और उन्होंने खुद की जान ले ली। फिलहाल इस लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में मजेदार जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि डिटेल में हम जानकारी लेके आपके सामने आए, तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बस जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में दिखने वाली घंटी की बेल को प्रेस कीजिए